अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करिए प्रदेश सरकार के पहिल आवधिक योजना पुस्तक सार्वजनिक कयल गेल संबंधी समाचार से। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग प्रदेश सरकार के पहिल आवधिक योजना पुस्तक सार्वजनिक केलक अछि। नीति तथा योजना आयोग आय मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में आयोजना केने एक कार्यक्रम के बीच आयोग के अध्यक्ष समेत रहल मुख्यमंत्री लालबाबू राउत पहिल आवधिक योजना आ नेपाल प्रोविंशियल प्लानिंग बेसलाइन एंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शन फॉर प्रोविंस 2 सार्वजनिक के निशान दोनों पुस्तक सार्वजनिक करैत मुख्यमंत्री राउत पहिल आवधिक योजना से प्रदेश में आगामी 5 वर्ष भीतर करपरबाक विकास के लक्ष्य निर्धारण करय के संगे आगामी दिन में प्रदेश सरकार करपरबाक काज सभक विस्तृत विवरण समेटल गेला से आगामी दिन के नीति तथा कार्यक्रम एवं बजट निर्माण सहज बनल जेबाक उल्लेख केलनि। पिछला 3 वर्ष में जनताक आधारभूत आवश्यकता रहल विकास निर्माणक काज के प्राथमिकता में रखने प्रदेश सरकार आब के दिन में गौरव के योजना सबके प्राथमिकता में राख आगू बढ़त हुनक कहब छलनि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत प्रदेश के गौरव के योजना के रूप में मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन के उल्लेख करैत ऐसा प्रदेश के समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र में माइलस्टोन साबित हैत विश्वास व्यक्त केलनि। ओ प्रतिष्ठान मात्रे नहीं भक जिला स्थित अस्पताल सबके समेत जनता भरोसा के केंद्र बनाव में हम सब लाग चुकल छी कई उल्लेख केने छलथि। प्रदेश के शैक्षिक सुधारक लेल संघीय नीति बाधक रहल उल्लेख करैत मुख्यमंत्री राउत हाल के विश्वविद्यालय मात्रे प्रदेश सरकारक माथत में रहला से प्रदेश में कृषि तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना के तैयारी समेत आगू बढ़ चुकल बतौलनि। तर यो पहिलो आवधिक योजना प्रकाशन पछि अझ पनि हामी जुन काम गरिरहेका छौं त्यो अझ बढी व्यवस्थित हुन्छ, अझ बढी हामी त्यो चाहिँ योजनाबद्ध किसिमले जाने। अब आउने नीति कार्यक्रम र बजेट भित्र यहाँ चाहिँ समावेश गरिएका जुन हाम्रो योजनाहरू हुन्छ, पोलिसी एन्ड प्रोग्राम हुन्छ, त्यसलाई हामी प्रायोरिटाइज गरेर जाने। भोलि हामी के एचिभ गर्ने हो, 5 वर्षपछि यो प्रदेशले हामी आएपछि यो के एचिभ गर्ने हो, भोलिको स्वरूप कस्तो हुने भयो, हामी कस्तो खालका योजनाहरूलाई बढी प्रायोरिटाइज गर्ने, हामी के गर्न खोजेका छौं र म त धेरैजसो ठाउँमा पनि म भनेको छु जुन नेपालका अहिले प्लानिङ कमिसन छ त्यो नेपालका प्लानिङ कमिसन साँच्चै भन्ने हो भने त्यो उद्देश्य मुख्यमंत्री राउत नीति आयोग में पदाधिकारी सब नियुक्ति होब नहीं सकल अवस्था में समेत आयोगक उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेन्द्र झा सहित के टीम करैताल काज के प्रशंसा समेत केने छलनि। कार्यक्रम में नीति तथा योजना आयोगक उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेन्द्र झा आवधिक योजना सार्वजनिक केने आयोग आब प्रदेश के प्रोजेक्ट बैंक निर्माणक कार्य के आगू बढ़ा चुकल आ प्रदेश के गौरव के योजना सब समेट क किछ महीना भीतर प्रोजेक्ट बैंक समेत सार्वजनिक कयल जात विश्वास व्यक्त केलनि। आज जुन 2टा पुस्तक हामी सार्वजनिकरण गर्न गइराखेका हौं, एउटा हो प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मूल डकुमेन्ट। पहिलो आवधिक योजना यहाँहरूलाई अवगत भएकै हो, बेस लाइन जुन त्यसको एप्रोच पेपर हो लगभग 1 वर्ष पहिले हामी सार्वजनिक गरेका थियौं र त्यसलाई पूर्णता लजिकल फ्रेमवर्क सहित पूर्णता प्रदान गरिएको हो र अर्को एउटा पुस्तक 2टा पुस्तक हामी लोकार्पित गर्न गइराखेका छौं। अर्को हो नेपाल प्रोविन्शियल प्लानिङ बेसलाइन एन्ड स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस फॉर प्रोविंस 2। यो जुन हो एउटा रिसर्च। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव गोकर्णमणि डुबाडी, कानून सचिव टीकाराम पांडे सहित के उपस्थिति रहल छलनि। आईएमई बैंक कोविड महामारी के चपेटा में पड़ वैदेशिक रोजगारी में काज करते समय मृत्युवरण केने प्रदेश 2 के 15 गोटे परिवार के आर्थिक सहयोग केलक अछि। आईएमई भरोसा कोष अंतर्गत प्रभावित भेल प्रदेश 2 के 15 गोटे परिवार के 58,823 रुपया 50 पैसा क प्रत्येक गोटे के परिवार के आर्थिक सहयोग केलक अछि। मंगल दिन जनकपुर धाम में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रभावित परिवार के चेक वितरण केलथि। चेक हस्तांतरण पश्चात बजैत मुख्यमंत्री राउत
प्रभावित सबके घाव में मलहम लगाउने प्रति धन्यवाद व्यक्त करैत वैदेशिक रोजगारी में सबसे बेसी प्रदेश 2 से गेल आ ई संख्या के घटावा लेल प्रदेश सरकार अपने प्रदेश में रोजगारी सृजना केने अवस्था मिला रहल जानकारी दिलाइन। और प्रदेश में लगानी केनिहार उद्योगी सबके 20 वर्ष धरि के कर छूट के घोषणा भ चुकल बताबैत रोजगारी के वातावरण मिलाव लेल प्रदेश सरकार गंभीर रहल बतौलाइन। आज जे भए पनि सानो भए पनि यी परिवारको घाउमा मलम लगाउने काम आर्मिक रूपले गरे। यो प्रदेशको जहाँसम्म कुरो छ, यो प्रदेशबाट सबभन्दा बढी अरू प्रदेशको तुलनामा बढी माइग्रेसनमा जाने यही प्रदेशका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसको पछाडिको कारण हेर्ने हो। कार्यक्रम में आईएमई संघ जुड़ल विभिन्न संघ संस्था प्रतिनिधि सबके उपस्थिति रहल छलैन। श्री रामानंदीय श्री वैष्णव संघ जनकपुर धाम में भव्य कार्यक्रम के बीच जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य के सप्ताहव्यापी जयंती महोत्सव मना रहा है। श्री रामानंदीय श्री वैष्णव संघ परिवारक आयोजना में जनकपुर धाम स्थित रामानंद चौक में भक्तमाल कथा, मंगल गान आ शोभा यात्रा सहित जयंती महोत्सव मनाओल जा रहा है। माघ 16 गते से 22 गते धरि साध्वी चंचला के मुखार बिंदु से श्री राम जानकी कथा सहित के बेरिया 2 बजे से साँझ 5 बजे धरि भक्तमाल कथा वाचन भ रहा है। साँझ 5 बजे से 6 बजे धरि बधाई मंगल गान प्रतिदिन हैत बताओल गेल अछि। 22 गते रामानंदाचार्य के जन्मोत्सव के दिन नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधिक प्रमुख आतिथ्य में जयंती महोत्सव मनाओल जेबाक बताओल गेल अछि। भिनसर 8 बजे से पूजा पाठ, 10 बजे से 12 बजे धरि भक्तमाल कथा, 12 से 2 बजे धरि रामानंदाचार्य के महत्व आ ओ देने उपदेश बारे जयंती सभा आ बेरिया 2 बजे से 4 बजे धरि नगर परिक्रमा सहित के शोभा यात्रा निकालल जेबाक श्री रामानंदीय श्री वैष्णव संघक अध्यक्ष राम रोशन दास जानकारी दिलाइन। वही दिन बेरिया 4 बजे से 6 बजे धरि मंगल बधाई गान आ प्रसाद वितरण क जयंती महोत्सव समापन कयल जेबाक ओ बतौलथि। धनुषा में तीव्र गति के ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से चालक गंभीर घायल भेल छथि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 23 बसैया सोनापाड़ा सड़क खंड में तीव्र गति में जा रहल ज 1 तो 8519 नंबर के ट्रैक्टर दुर्घटना में पड़ल। मंगल दिन बेरिया जनकपुर से बसैया दिस जा रहल ओ ट्रैक्टर तीव्र गति में रहला से चालक नियंत्रण गुमौला से कोना में जाकर सड़क से नीचा खसल छल। ट्रैक्टर अनियंत्रित भऽ दुर्घटना भेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौनी अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षक स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मंत्री रघुवीर महासेठ वैशाख 17 गते तोकल गेल मिति में निर्वाचन हैत दावी केने छन्। केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल दुनू मिलकर चुनाव में जैत सेहो बतौलनि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल मंगल दिन काठमांडू में आयोजना केने साक्षात्कार में बजैत नेता महासेठ अध्यक्ष द्वय ओली आ प्रचंड मिलकर चुनाव में जैत दावी केलथि। ओ अपना सबके अदालत आ निर्वाचन आयोग दुनू के निर्णय मान्य हैत कहैत तोकल गेल मिति में निर्वाचन हैत ठोकुआ केलनि। नेकपा एकता भेल समय सही तरीका से नहीं भेल हुनक कहब छनि। अपन पार्टीक सरकार बहुत नीक काज केलाक बादो ओइ के सही व्याख्या आ जनता में प्रचार प्रसार करऽ से बेसी सरकार किछ कर नहीं सकल कहि अपन पार्टीक साथी सब लागल से ओ आरोप लगलनि। महासेठ निर्वाचन आयोग जे निर्णय देत ओ अपना सब मानव कहि दावी केलनि। पार्नलाई संवैधानिक इजलासलाई संविधान भनौँ न प्रभावित पार्नलाई हामी आन्दोलनको धम्की दिँदैनौँ। हामी मांसाहारी आन्दोलनको धक्कु पनि देखाउँदैनौँ। म पहिले नै भनिसकेँ। अब हामी जे निर्णय दिन्छ हाम्रो पार्टी हामी त्यसलाई आत्मसात गर्छौँ। र एउटा कुरा म के भन्छु भने देश अब साक्षात्कार में कांग्रेस प्रभावशाली नेता शंकर भंडारी प्रतिनिधि सभा विघटन के संबंध में सर्वोच्च अदालत करे वाला फैसला निर्णय अपना सबके स्वीकार्य है स्पष्ट केलनि और नेकपा जनमत के अपमान केने सेहो आरोप लगलनि। निर्वाचनबाट कांग्रेस पछि हट्नेको सन्दर्भ पनि छैन। स्पष्ट रूपमा यो कुरा चाहिँ म आज पार्टीको तर्फबाट पनि राख्न चाहन्छु। र कतिपय कुराहरू हाम्रै पार्टीभित्र पनि व्यक्तिगत दृष्टिकोण राख्दा
आफ्नै किसिमका दृष्टिकोण आउँदा केही कुराहरू फरक देखिएको छ। त्यसो तैना जनता समाजवादी पार्टी नेपालक शीर्ष नेता राजकिशोर यादव नेकपा के आंतरिक कलह के कारण से देश अखन विषम परिस्थिति से गुजर रहल टिप्पणी केलनि। पूर्व मंत्री समेत रहल यादव एखनुक घटना के राजनीतिक विकास क्रम के गंभीरता पूर्वक लेबाक चाही सेहो जोड़ देलनि। सचन माधव नेपाल जी को समूहले हिजो केन्द्र कमिटी को बैठक बसेर पार्टी को आधिकारिकता को लागि आज निर्वाचन आयोग गएको स्थिति छ। त्यसैले पार्टी को त्यो विवादै निरूपण नभइकन हैन कसरी निर्वाचन सम्भव होला एउटा विषय। अर्को विषय यसको जुन सरकारद्वारा गरिएको निर्णय छ त्यसको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यादव संसद पुनर्स्थापना हैत कई अखन कोना कहल जा सकैया कहैत अपना सब अदालत के निर्णय के प्रतीक्षा में रहल उल्लेख केलनि। नेपाल में मंगल दिन थप 171 गोटी में कोरोना पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,71,289 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 1 गोटे के मृत्यु भेल अछि त हाल धरि 2030 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 259 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। नेपाल में अखन धरि 2,66,859 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। हाल 24,000 गोटे आइसोलेशन में आ 95 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। हाल धरि नेपाल में 20,78,098 टा पीसीआर कयल गेल मंत्रालय जनौने अछि। कोरोना महामारी के समय में काज केने समय के भत्ता नहीं भेटल कहैत वीर अस्पतालक आवश्यक चिकित्सक सब धरना में बैसल छथि। कोविड-19 के समय में काज केने बापत सरकार उपलब्ध करायत कहने जोखिम भत्ता नहीं भेटल कहैत ओ सब इमरजेंसी बाहेक के सब सेवा बंद करैत धरना में बैसल अछि। ओ सब प्रशासन समस्या संबोधन नहीं कर धरि सेवा सुचारू नहीं कयल जायत बतौने अछि। कोविड जोखिम में अगाड़ी जोखिम भत्ता में पछाड़ी आवासीय चिकित्सक को योगदान को सम्मान करो। कोविड जोखिम भत्ता यथाशीघ्र उपलब्ध कराओ लिखल गेल प्ले कार्ड लेने ओ सब अपना सब ऊपर भेदभाव भेल उपराग समेत देने छथि। 10 महीना से कोविड संक्रमित के इलाज में खटल आवासीय चिकित्सक के अस्पताल प्रशासन विभेद केने ओ सब बतौने अछि। खासमा यो अस्पतालमा यो बजेट विनियोजन पनि भएर आइसकेको छ मन्त्रालयबाट र विभिन्न कर्मचारीहरूले यो भत्ता पाइसकेको अवस्थामा आवश्यक चिकित्सकहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर यसबाट वञ्चित गराएको छ र काम गर्ने बेलामा चाहिँ हामी फ्रन्टलाइन भनेर सबैभन्दा रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ नेम्स के आह्वान में वीर अस्पताल के 200 गोटे आवासीय चिकित्सक सब आकस्मिक बाहेक के अस्पतालक अन्य सेवा बहिष्कार करैत आंदोलित भेलैछ। जोखिम भत्ता उपलब्ध कराब प्रक्रिया शुरू नहीं केलक त अस्पतालक निर्देशक के कार्यकक्ष में समेत तालाबंदी करबाक ओ सब बतौने अछि। अपन समूह के आधिकारिकता के दावी करैत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूह नेता सब निर्वाचन आयोग के पत्र बुझौने छथि। अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचंड माधव कुमार नेपाल तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सहित के नेता सब मंगल दिन भिनसर आयोग के केंद्रीय कार्यालय पहुंचकर आधिकारिकता लेल पत्र बुझौलथि। सोमदिन बैसल दाहाल नेपाल समूह के 4वीं केंद्रीय समिति के बैसार से आयोग में आधिकारिकता दावी कर पत्र सहित जेबाक निर्णय केने छल। वही अनुरूप राजनीतिक दल संबंधी एन के दफा 43 और 44 अनुसार आधिकारिकता दावी करैत आयोग के पत्र बुझाल गेल वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल जानकारी दिलनि। खनाल कहलनि दावी प्रस्ताव कर दल एन के धारा के आधार बनेने छी। प्रतिनिधि सभा विघटन संगे विभाजित नेकपाक दाहाल नेपाल समूह केपी शर्मा ओली के अध्यक्ष हटाकर माधव कुमार नेपाल के अध्यक्ष चयन केने छलैथ त ओली समूह केंद्रीय कमिटी विस्तार करैत ओही विवरण अध्यावधिक कर आयोग के प्रत्याचार केलक। मुदा आयोग 11 माघ में दोनों पक्ष के दावी नहीं मानलक। वही कारण राजनीतिक दल संबंधी एन अनुसार आधिकारिकता दावी केने ओ समूह नेता सब बतौने छथि। चिकित्सा शिक्षा में सुधार के मांग करैत बेर बेर आंदोलन करैत आबि रहल डॉक्टर गोविंद केसी 20म बेर फेर आमरण अनशन में बैसबाक घोषणा केने छथि। 2 बुंदे मांग रखैत डॉक्टर केसी फागुन 12 गते से सत्याग्रह शुरू करबाक घोषणा केने छथि। मंगल दिन एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत ओ आगामी कईयो पुस्ताक नेपाली सबके भविष्य अंधकार हैत कई संविधानक अस्तित्व समाप्त नहीं होई कहबाक लेल अपना नागरिक प्रतिरोध के सर्वोच्च अस्त्र सत्याग्रह शुरू करबाक निर्णय केने जानकारी देने छथि। डॉक्टर केसी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली असंवैधानिक रूप में संसद विघटन केने कहैत संविधानक रक्षा आ संवैधानिक निकाय सब में नियुक्ति के लेल संवैधानिक निकाय सब में नियुक्ति के लेल क्याल गेल सिफारिश रद्द कर पड़बाक 2 बुंदे मांग आगू सारने छथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली खेल क्षेत्र के विकास के लिए अपना सदखन तैयार रहल बतौलनि। मंगल दिन राष्ट्रीय खेलकूद परिषद आयोजना केने
खेलकूद संघ प्रधानमंत्री कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली बेसी से बेसी खेल में नेपाल सहभागिता जनाव पड़बाक जोड़ दैत क्षेत्र के विकास के लिए अपना प्रतिबद्ध रहल बतौलन। कोरोना के कारण खेलकूद क्षेत्र पाछू पड़ल बताबैत प्रधानमंत्री ओली अब वैक्सीन आबि चुकल अवस्था में नेपाली खेलकूद गति लेत विश्वास से व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री ओली कोरोना के कारण बजेट घटल स्वीकार करैत एहि वर्ष कोरोना के परास्त करबाक अभियान में सरकार रहल बताबैत बजेट बढ़त कई आश्वासन सेहो देलनि। खेलकूद के पूर्वाधार निर्माण में सरकारक ध्यान केंद्रित रहल बतौलन। पूर्वाधार के सवाल में खिलाड़ी सबके प्रश्न के जवाब दैत 7 प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रंगशाला बनल जेबाक विषय में किछ व्यक्ति के ईगो के कारण से समस्या भेल जिक्र केलनि। चुनाव बाद आबय वाला आर्थिक वर्ष के बजेट पेश होइत काल पूर्वाधार निर्माणक लेल बजेट पेश करब ओ प्रतिबद्धता जनौलनि। कहिले कहिले अरू कन्स्ट्रक्सनका कामहरूका लागि छुट्याउँछौँ, खेल मैदानहरूका लागि छुट्याउँछौँ, स्विमिङ पुलहरूका लागि छुट्याउँछौँ या अरू चिजहरूका लागि छुट्याउँछौँ। त्यो एकपल्ट गरिसकेपछि त्यो पुरा हुन्छ। स्टेडियम एकपल्ट बनाइसकेपछि यदि और राखेप में कार्यरत अस्थायी करारक कर्मचारी सबके सेहो व्यवस्थापन कयल जेबाक बतौलनि। तहिना ओ युवा तथा खेलकूद मंत्री दावा तामाङ के राखेप के कर्मचारी के बढ़ुआ लगायत के समस्या समाधान के लेल विस्तृत रिपोर्ट पेश करऽ निर्देशन देलनि। कार्यक्रम में अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा 753 स्थानीय तह में 4 वर्ष धरि महिला आ पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता के लेल बजेट मांग केने छथि। नेपाल वॉलीबॉल संघ राष्ट्रीय खेल भेलाक बादो कबड्ड हॉल बनाबऽ लेल ध्यान आकर्षण कराओल गेल अछि तऽ मार्शल आर्ट सेहो पूर्वाधार बारे ध्यान आकर्षण करौनी अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के महाराष्ट्र स्थित यवतमाल जिला में धियापुता के पोलियो थोपा के बदला में सैनिटाइजर खोला से 12 गोटे धियापुता सबके अस्पताल भर्ना कयल गेल। ओकरा सब में उल्टी भऽ रहल लगायत के स्वास्थ्य समस्या देखल गेलाक बाद अस्पताल भर्ना कयल गेल। भारतीय संचार माध्यम जनौनी अछि सब धियापुता 5 वर्ष से कम उम्र के छथि। ओकर सबक स्वास्थ्य अवस्था हाल स्थिर रहल आ चिकित्सक के निगरानी में इलाज जारी रहल बताओल गेल अछि। लापरवाही के निहार 3 गोटे स्वास्थ्य कर्मी पर छानबीन भऽ रहल आ प्रहरी घटना के अनुसंधान कर रहल बताओल गेल अछि। सामाजिक अभियंता सब दोषी पर कार्रवाई के मांग केने अछि। अब एकटा खेलकूद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ आ काठमाडौँ महानगरपालिका बीच मेयर कप 2077 क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुष संचालन करबाक समझौता भेल अछि। मंगल दिन प्रतियोगिता संचालन करऽ क्रिकेट संघ आ महानगर बीच समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर शाक्य के उपस्थिति में नेपाल क्रिकेट संघक अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद आ महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवाली समझौता पत्र में हस्ताक्षर केलथि। समझौता अनुसार नेपाल क्रिकेट संघ काठमाडौँ मेयर कप 2077 प्रतियोगिता चैत मसांत धरि संचालन कयल जायत। प्रतियोगिता संचालन के लिए महानगरपालिका 50 लाख रुपया अनुदान देत। समझौता कार्यक्रम में काठमाडौँ महानगर के प्रमुख शाक्य महानगर खेल क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक बजेट बढ़ाओत कई जानकारी दिलनि। दोसर वर्ष खेलकूद में आरो बजेट बढ़ेबाक योजना रहल बतौलनि। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहाँ भएका अन्तर्राष्ट्रिय खेल 7 को बेलामा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग सहकार्य गरेर धेरै सहयोग गरेका थियौँ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तैना संघक अध्यक्ष चंद स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता करबाक दावी केलनि। ओ प्रतियोगिता से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेल वाला टीम के मजबूत बनेबाक लक्ष्य रहल जानकारी दिलनि। ठाउँमा आफ्नो स्तरको क्रिकेटपट्टि हामीले पनि लगानी गर्न पाए हुन्थ्यो, क्रिकेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको वातावरण चाहिँ यही काठमाडौँ मेयर कपबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा त्यस्तो किसिमको सन्देश दिने चाहिँ प्रयास गर्छु भन्ने मेरो नेपाल क्रिकेट संघको तर्फबाट मैले नगर प्रमुखज्यू समक्ष, प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यू समक्ष यो एउटा प्रतिबद्धता मिडियाका साथीहरूलाई राखेर चाहिँ हामी चाहिँ स्तरीय प्रतियोगिता गर्छौँ र यो प्रतियोगिताबाट कमसेकम नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जुन हाम्रो सहभागितामा छ।
प्रतियोगिता 1 दिवसीय फॉर्मेट में संचालन किया जात नेपाल क्रिकेट संघ जारी केने विज्ञप्ति में उल्लेख है। प्रतियोगिता कृतिपुर स्थित टीयू मैदान में हाथ बतौल के लाइज बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेते हम ज्योति के दिए जबाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।